लेकिन क्या आपको लगता है राहुल लाल जी, आपके हमनाम ने यानी राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है? और यहां से, जबकि अब कल से उनकी बहन का साथ मिल रहा है इस यात्रा में, और परसों इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख नेता अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है, आगरा में अखिलेश यादव रहेंगे इनकी यात्रा में, वो साथ मिल रहा है। और इसी इंडिया गठबंधन से शुरुआती दिनों से परेशान है नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी में कोई परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, उससे ऊपर उठ के नरेंद्र मोदी परेशान है। इसलिए यह चर्चा का विषय है। जरा इसको एलोबरेट कीजिए आप। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो युवाओं की स्थिति है या देश भर में युवाओं की स्थिति है, एक आंकड़े तो ये भी है कि अगर 2014 से लेकर केंद्र सरकार के नौकरियों के लिए 22 करोड़ से ज्यादा जो है कि आवेदन हुए थे राजीव जी, और उसमें से महज जो है कि 8 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी कुछ समय पहले ही वादा किया था कि 1 साल में जो है कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, जिसमें कि पुराने नियुक्ति पत्र बांटते हुए भी प्रधानमंत्री दिख रहे थे। जो लोग कई वर्ष पहले से नौकरी कर रहे थे उनको भी नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री युवाओं के साथ क्या कर रहा है वो दुनिया को पता है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी रोजगार प्रत्येक वर्ष देने के लिए। तो अब वो 10 करोड़ रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं है, उल्टे पेपर माफिया लीक। अभी आपने देखा होगा कि जब संसद का कार्य सत्र समाप्त हो रहा था तब सरकार ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी राजीव जी कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी। बहुत कठोर कानून, केंद्रीय कानून बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में फिर पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, वहां पर छात्र पेपर लीक से परेशान है। और उन पेपर लीक करने वालों के ऊपर क्या कभी योगी जी का बुलडोजर पहुंचा? उन पेपर लीक करने वालों के ऊपर क्या कभी दूसरे अन्य जगहों पर भी सीबीआई पहुंची, ईडी पहुंची, कोई एजेंसी पहुंची उनको देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों बार बार पेपर लीक की आवृत्ति हो रही है? नहीं पहुंची। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चिंता काफी बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री की चिंता कब से बढ़ी हुई है? जब से वहां से भारत जोड़ो यात्रा वाराणसी से गुजरी और कांग्रेस ने बड़ा जोर देके, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने बनारस से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने वो सीट अपने पास ले लिया, बनारस का सीट। तो प्रधानमंत्री बहुत आश्चर्य में कि पता नहीं कांग्रेस किसे खड़ा करेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। तो वहां पिछले 10 वर्षों में, चाहे लेकर 2014 से लेकर अब तक, बनारस में किसी के लिए चुनाव प्रचार करना भी आसान काम नहीं होता। तमाम बीजेपी के लोगों के साथ सामान्य लोगों का समर्थन इतना ज्यादा होता था कि विपक्षी पार्टियों के लोग परेशान हो जाते थे। तो उसके बरक्स जो तस्वीर दिखी बनारस की, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी अपने सीट को लेकर भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो नारा लग रहे हैं ना राजीव जी की 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश में हमारे, तो 48 के 48 सीटें महाराष्ट्र की हमारी, देश के 2 बड़े राज्यों में। देखिए महाराष्ट्र को लेकर पंकज जी ने बड़ी सही चीज कही। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़, यानी कि बीजेपी वहां पे सबसे कम सीटों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी रिकॉर्ड टूट जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्होंने खुद शिवसेना के ऊपर हमला कर करके उद्धव ठाकरे को लोकप्रिय बना के उन्होंने पूरा, उनके साथ पूरी सहानुभूति है। आज शरद पवार जी के साथ पूरी सहानुभूति जुड़ी हुई है। कांग्रेस वहां पे कितनी मजबूत हो गई है इतने दिनों में। वहां पर अगर ये डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए, उनके नेता नहीं मानने के लिए तैयार है कि हम डबल डिजिट में पहुंचेंगे। ये स्थितियां बन गई है महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी की। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, जिसको लेकर बहुत ज्यादा खुशहाली में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर दावेदारी हो रही है, लेकिन जो 17 सीट कांग्रेस को दिए गए हैं और 31 सीटों पर जिसमें कि भारतीय समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने केवल मुस्लिम चेहरे कितने को दिए? 3 मुस्लिम चेहरे दिए हैं, 3 यादव चेहरे दिए हैं। बाकी पीडीए के फॉर्मूले पे बिल्कुल जमे हुए हैं। वहां पे एक तरह से आप देखिए तो वो छोटी छोटी गैर ओबीसी यादव जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक सीट पर उन्होंने चुन चुन के कैंडिडेट खड़े किए हैं। और अभी से देख के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, पूरे समाजवादी पार्टी की चूंकि लिस्ट है सामने में, कांग्रेस के सीटों को भी हम लोग देख रहे हैं। कई सारे जगह पे कांग्रेस नंबर 2 पे थी पहले से ही, जबकि 2019 में कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था। अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। आपको वो स्ट्राइक रेट किसी भी हालत में 50% से नीचे का स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा, जबकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बहुत गहरे जड़ हैं उसके।
और बीजेपी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं डरी हुई है, बीजेपी गुजरात में भी डरी हुई। प्रधानमंत्री देखिए इसके पहले गुजरात में जा जाके तमाम, अरे आप तो पहले ही महाराष्ट्र से तमाम जो है कि उठा उठा के तमाम प्रोजेक्ट को आप गुजरात में पहले ही लाके देते रहे हैं। फिर आपको क्या परेशानी हो रही है कि वहां पे गठबंधन किसके बीच में हो, किसके बीच में ना हो, कौन लोग आ रहे हैं। तो बीजेपी को डर अपने, उनको गुजरात के ऊपर भी भरोसा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के ऊपर भी भरोसा कम होने लगे तो सोचिए उनकी टेंशन कितनी ज्यादा। और टेंशन का कारण है राजीव जी, देखिए हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि इसमें क्या टीम इंडिया में क्या हो रहा है। तो देखिए टीम इंडिया में जो हो रहा है, टीम इंडिया में जो 2-3 दिनों के भीतर से जो खबरें आने शुरू हुई है, गोदी मीडिया के भी सुर बदलने शुरू हो गए। आज कम से कम मैंने 2 डिबेट पहली बार कुछ ऐसे किए हैं बड़े चैनलों पे राजीव जी, जहां पे कि ऐसे ऐसे डिबेट के टॉपिक की कभी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था कि ममता बनर्जी कैसे जो है कि मानने जा रही है 5 सीटों के ऊपर। तो अब उनको टेंशन हो रहा है कि ये क्या नई सी स्थिति आ गई। कैसे जो है कि महाराष्ट्र में जो है कि सीटों का मामला सुलझ जा रहा है, कैसे आम आदमी पार्टी को हरियाणा में टिकट देने पर कैसे सहमति बन जा रही है। ये तमाम स्थितियां ऐसी कि धीरे धीरे आप देखिएगा उनके सुरताल भी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उनके सुरताल भी बदलेंगे। और मैं एक चीज कहूंगा कि टीम इंडिया जिसको लेकर हम लोग बातें कम करते हैं, वहां पे दरकने की खबरें कितनी ज्यादा आ रही। आप हम लोग टीम इंडिया में कौन कौन गायब होने वाला दिख रहा है। आप सोच लीजिए नीतीश कुमार जी के स्वर को देख लीजिए राजीव जी, तमाम समय में अब जो उनकी स्थितियां बन गई है कि वो एक तरह से पूरा बेचैन दिख रहा है और फिर से वापसी करने के चक्कर में घूम रहा है वो। आप अगर बिहार में देखें तो वहां पे हम पार्टी को आप देख लीजिए, अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। भाई शपथ ग्रहण कब का हो चुका है राजीव जी, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। नंबर 1 वहां पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो अब तक सोचिए कि आधार में ही लटके हुए हैं जयंत चौधरी, ना इधर है ना उधर है, बीच के सीमा रेखा पे खड़े हैं राजीव जी। अब किसान आंदोलन ने उनकी स्थिति और खराब कर दी है। जयंत चौधरी को देख लीजिए। मैं दूसरा कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर, आप जैसे ही चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा होगी, ये सारे लोग, मायावती जी, ये सब के सब लोग आपको टीम इंडिया में फिर से रिटर्न, वो तो अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन ये सारे लोग ऐसे हैं कि फिर से आपको एप्लीकेशन लेकर टीम इंडिया की तरफ नजर आएंगे। तो इनके पास बहुत उथल पुथल की स्थितियां, टीम इंडिया बिल्कुल मजबूत के साथ खड़ी है और एनडीए के घटक दल हर कोई आपस में चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर प्रकाश काफी कम दिया जाता है। और मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री को भी पता है कि हमारे एनडीए में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए भी उन्होंने अभी भी उनको 30 सीटों पर ही समेट के रखा है। उन्होंने जो ज्यादा दमखम प्रधानमंत्री कुछ भी अपने झूठी भरोसा दर्शकों को, जो अपने पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को उत्साह में लाने का प्रयास करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अब तक 370 का दावा है। लेकिन कोई अगर उनसे पूछे कि 303 से 370 पे कहां पे पहुंचेंगे, कोई एक सीट का नाम बता दे वो, तो कोई भी बीजेपी का समर्थक बताने के लिए तैयार नहीं है राज।